बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आपके मिजाज बख़ैर होंगे। उर्दू ग्रामर का हमारा सिलसिला चल रहा है। उस सिलसिले का आज अहम तरीन और दिलचस्प तरीन सबक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबक को शुरू करने से पहले आप तमाम नए तलबा से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस नेक काम में शामिल करें ताकि आपके तमाम अहबाब, आपके प्यारे, इस सबक से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और एक और अहम बात कि आने वाले जो असबाक होंगे जितने भी ग्रामर के, याद रखें वो सारे के सारे आज वाले सबक पर मुनहसर होंगे। यानी ये जो सबक है आने वाले असबाक की तमहीद या दिबाचा होगा। इसको आप समझेंगे तो आने वाले भी असबाक आपको समझ में आएंगे। अच्छा, ये बात ज़हन नशीन रखें कि ज़ुबान दानी और ज़ुबान फ़हमी के जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि हर लफ्ज़ के अंदर इतनी वसअत है, उसका दामन इतना वसी है कि वो अपने अंदर 3 मानी को समो सकता है। ये अब आपकी महारत पर है कि आप 3 मानी को किस किस अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से 3 मानी हैं? पहला मानी है हकीकी मानी, दूसरा है मजाजी मानी और तीसरा है इस्तिलाही मानी। हम फ़र्दन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ये मानी भी हो सकता है और माना भी हो सकता है। आप दोनों तरह इसका तलफ़ुज़ कर सकते हैं। मानी भी कर सकते हैं और माना भी कर सकते हैं। हकीकी मानी कौन सा होता है? हकीकी मानी वही होता है जिसको हम लुग़वी मानी कहते हैं या असली मानी कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसी को रियल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग या लिटरल मीनिंग वगैरह कह दिया जाता है। ये कौन सा होता है? ये वो मानी होता है जिसके लिए बुनियादी तौर पे लफ्ज़ को बनाया जाता है, वज़ा किया जाता है और यही लफ्ज़ लुग़त में यानी डिक्शनरी में लिखा जाता है। हम इसी को पढ़ते हैं। वो होता है हकीकी मानी। जैसे शेर। अब शेर एक मखसूस जंगली जानवर का नाम है जो चीर फाड़ करता है और जंगल का बादशाह उसको कहा जाता है। हम उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो शेर के लिए शेर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना बुनियादी तौर पे हकीकी मानी है। दूसरा कौन सा मानी होता है? दूसरा होता है मजाजी मानी। मजाजी मानी कौन सा होता है? ये दरअसल मुरादी माना होता है कि आप मुराद लफ्ज़ से क्या लेते हैं। और इसी तरह या फ़र्ज़ी माना होता है जो आपकी जानिब से फ़र्ज़ किया जा रहा है। मशहूर इसके लिए गैर असली या गैर हकीकी माना ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये कौन सा होता है? अंग्रेज़ी में इसको फिगरेटिव मीनिंग कहा जाता है। इसको देखते हैं जब लफ्ज़ को उसके असली मानी छोड़कर, यानी असली मानी को आप छोड़ देते हैं और किसी मुनासिबत की वजह से दूसरे मानी में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको कहा जाता है मजाजी मानी। जैसे माँ अपने बच्चे को कहे मेरा चाँद, तो अब बच्चा चाँद नहीं बन गया, लेकिन बच्चा खूबसूरत इतना ज़्यादा है कि माँ ने इस मुनासबत से चाँद का लफ्ज़ उठा के बच्चे के लिए इस्तेमाल कर लिया। या किसी बहादुर शख्स को आप शेर कहते हैं तो इससे मुराद ये नहीं है कि वो कोई चीर फाड़ करने वाला जानवर बन गया है, बल्कि मुराद ये है कि शेर एक बहादुर जानवर है, डरता नहीं है, जंगल का बादशाह होता है। तो अब ये जिस शख्स के लिए आपने शेर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो भी बड़ा बहादुर आदमी है, जरी आदमी है, तो आप उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये मजाजी मानी बन जाता है। तीसरा मानी किसी लफ्ज़ का इस्तिलाही मानी होता है। ये कौन सा होता है? अंग्रेज़ी में इसी को टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग कहा जाता है या टेक्निकल मीनिंग कहा जाता है। याद रखें, अल्फाज जो होते हैं फ़नून में, मज़ाहिब के अंदर, अक़ायद के अंदर, इबादात के अंदर और उलूम के अंदर अल्फाज के मुख्तलिफ़ मानी लिए जाते हैं। वो हकीकी मानी नहीं होते, बल्कि लफ्ज़ हकीकी माना से ही उठाया जाता है और उठा के उसको किसी टर्मिनोलॉजी, किसी इस्तिलाह के लिए ख़ास कर दिया जाता है। तो अब वो लफ्ज़ क्या होता है? इस्तिलाही मानी बन जाता है। जैसे सलात। सलात का लुग़वी माना क्या होता है? दुरूद, दुआ वग़ैरह। लेकिन अब ये इस्तिलाही माना है। इस्तिलाही माना क्या है? नमाज। एक ख़ास इबादत है, हम उसको सलात कहते हैं। तो लुग़वी और हकीकी माना कुछ था, लेकिन उठा के उसको मखसूस इबादत के लिए ख़ास कर दिया गया। अब हम उसको इस्तिलाह में कहेंगे कि सलात किसको कहते हैं? मखसूस इबादत को कहते हैं। तो अब ये इस्तिलाही माना है। और जैसे इस मिसाल को देखें, ये नुस्ख़ा जो लफ्ज़ होता है, बुनियादी तौर पे नुस्ख़ा होता है ना, लिखा हुआ, उसको नुस्ख़ा कहा जाता है। लेकिन जब डॉक्टर हज़रात, अतिब्बा या तबीब हज़रात जब इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं तो बुनियादी तौर पर वो ख़ास उस सफ़े को उस सफ़े को नुस्ख़ा कह रहे होते हैं जिसके ऊपर उन्होंने दवाएं लिखी होती हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में प्रिस्क्रिप्शन कह देते हैं। प्रिस्क्रिप्शन, उसको नुस्ख़ा कहा जाता है। लेकिन हकीकतन इसका माना नुस्ख़ा वो नहीं था, बल्कि ये इस्तिलाही माना इसका वो नुस्ख़ा बना है, यानी वो कागज़ का वो सफ़ा
یا وہ پرچی جس کے اوپر ڈاکٹر دوائیں لکھ دیتا ہے، اس کو ہم نسخہ کہہ دیتے ہیں۔ تو الفاظ کے یا لفظ کے یہ 3 معنی ہر زبان میں تقریباً استعمال ہوتے ہیں، انگریزی کے اندر بھی قریب قریب یہی معنی ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس سبق کو بار بار سنیں، بار بار دیکھیں، تاکہ یہ ایک انتہائی بنیادی موضوع جو ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔